WBJ राउंड 1 काउंसलिंग के रिजल्ट आ चुके हैं। अब जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है या जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है, क्योंकि राउंड 1 के रिजल्ट के बाद भी बहुत सारा स्टेप है जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाए। तो राउंड 1 के रिजल्ट में अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है तो तुम्हें कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, अगर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो तुम्हें कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए, इन दोनों चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल वे में समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज तुम्हारा WBJ के काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। अब राउंड 1 में जिन भी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुए हैं, वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, इस पे पहले बात कर लेते हैं। तो अगर तुम्हें राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है तो सबसे पहला काम जो तुम करोगे वो है सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना। सीट एक्सेप्टेंस फी पे करोगे तभी तुम्हारा वहां पे सीट एक्सेप्टेंस लेटर प्रिंट होके आएगा। पहला स्टेप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना। और सीट एक्सेप्टेंस फी कितनी है? 5,000 रुपए तुम्हें पे करने होंगे एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी। ये फर्स्ट है। इसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी तुमने पे कर ली, उसका प्रिंट आउट तुम निकाल लोगे। सेकंड, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो तुम्हें रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में लेके रिपोर्ट करना होगा, जो भी इंस्टीट्यूट तुम्हें राउंड 1 में अलॉट हुआ है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर तुम्हें जादवपुर अलॉट हुआ है, सीट एक्सेप्टेंस फी तुमने पे कर दी, सीट एक्सेप्टेंस लेटर तुम्हारे पास आ गया, वो लेटर के साथ साथ अदर डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके तुम्हें जुलाई 7 से लेके जुलाई 13 के बीच जादवपुर में रिपोर्टिंग करनी है। ये है तुम्हारा स्टेप 2। स्टेप 1 सीट एक्सेप्टेंस फी, उसके बाद स्टेप 2 है रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट जो हमें अलॉट हुए वहां पे रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में वह कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। पहला सीट एक्सेप्टेंस फी, दूसरा WBJ का एडमिट कार्ड, तीसरा 10th का एडमिट कार्ड, 12th की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड या जो भी तुम्हारे पास आइडेंटिटी प्रूफ का कार्ड होगा वो, फोटोग्राफ, और अगर तुमने कैटेगरी क्लेम कर रखा है, लेट्स एज्यूम कि तुम SC ST OBC हो या फिर तुमने TWF के क्लेम कर रखा और उसके बेसिस पे तुम्हें सीट अलॉट हुए हैं, तो रेस्पेक्टिव कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हें लेके वहां पे पहुंचना है। दोबारा से मैं बता दूं वह कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त चाहिए। WBJ एडमिट कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10th का एडमिट कार्ड, क्लास 12th की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोकॉपी, सीट एक्सेप्टेंस लेटर। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हें चाहिए। और अगर तुम कैटेगरी क्लेम कर रहे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेस्पेक्टिव कैटेगरी का सर्टिफिकेट तुम्हें लेके रिपोर्ट करना है। ये है स्टेप 3। अब कॉलेज रिपोर्ट करते वक्त तुम्हें 3 ऑप्शन दिखाया जाएगा। जब तुम कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन ओपन होगा। पहला ऑप्शन फ्रीज का। फ्रीज मींस जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है राउंड 1 में उसमें तुम संतुष्ट हो और तुम वहीं एडमिशन लेना चाहते हो। लेट्स एज्यूम कि तुम्हें जादवपुर की CSC अलॉट हो गई और तुम जादवपुर के CSC में ही खुश हो, तो तुम फ्रीज का ऑप्शन ऑप्ट करोगे कि मुझे अब अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे जो इस राउंड में मिला उसी को मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं और यही चॉइस मेरा एंड तक रहेगा। यह है फ्रीज ऑप्शन। सेकंड है अपग्रेड का ऑप्शन। अगर तुम्हें जादवपुर में मैकेनिकल मिला है और तुम्हें लग रहा है कि सेकेंड राउंड तक मुझे EC या CSC मिल जाएगा, तो फिर तुम अपग्रेड का ऑप्शन ऑप्ट करोगे। अगर तुम संतुष्ट हो, तुम सेटिस्फाइड हो जो भी तुम्हें अलॉट हुआ उससे, तो तुम फ्रीज करोगे। अगर तुम्हें अपग्रेडेशन चाहिए, नहीं एक ब्रांच और ऊपर मुझे चाहिए, एक ब्रांच और ऊपर मिल जाता तो बेस्ट होता, तो तुम अपग्रेड करोगे। तीसरा है ऑप्ट आउट या फिर रिजेक्ट करना। तुम अपने आप को काउंसलिंग से बाहर निकालना चाहते हो कि मुझे अदर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो तुम ऑप्ट आउट भी कर सकते हो काउंसलिंग से फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद ही। तो ये 3 ऑप्शन तुम्हें काउंसलिंग, ये 3 ऑप्शन तुम्हें रिपोर्टिंग के वक्त ऑफर किए जाएंगे। फ्रीज, अपग्रेड, ऑप्ट आउट। फ्रीज अगर तुम सेटिस्फाइड हो जो तुम्हें अलॉट हुआ उससे तो फ्रीज कर लेना।
अपग्रेड, अगर तुम्हें फर्दर अपग्रेडेशन चाहिए, अपर के ब्रांच चाहिए तो अपग्रेड कर लेना, और तुम काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हो तो ऑप्ट आउट या रिजेक्ट ऑप्शन ऑप्ट कर लेना। यह सारा स्टेप है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर दूं, जिन्हें सीट अलॉट हुआ है उन्हें सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तुम्हें वहां पे रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करते वक्त या रिपोर्ट करने से पहले उस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट में जरूर विजिट कर लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं कि यह डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए रिपोर्टिंग के वक्त। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेना। थर्ड, डॉक्यूमेंट जो तुम्हें रिक्वायर्ड होते हैं वो तुम्हें रिपोर्टिंग के वक्त लेके जाना है। और फोर्थ, रिपोर्टिंग के वक्त तुम फ्रीज, अपग्रेड या रिजेक्ट या ऑप्ट आउट, जो सा ऑप्शन तुम्हें सही लगे वो तुम ऑप्ट करोगे। ये तो रही बात उन कैंडिडेट के लिए जिन्हें सीट अलॉट हुआ है। अब जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं हुआ है, बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ होगा, वो क्या करेंगे? वो सेकेंड राउंड का वेट करेंगे, सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होने का वेट करेंगे। और इस बार का सेकेंड राउंड प्रीवियस सेकेंड राउंड से थोड़ा चेंज है। पहले क्या होता था कि एक बार हमें मिल जाता था ऑप्शन कि एक बार हम चॉइस फिलिंग कर लेंगे, वही हमारा एंड तक चल रहा होगा। इस बार दोबारा से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, दोबारा से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। अगर बच्चों ने फर्स्ट राउंड में गलती करी जिसके वजह से उन्हें सीट अलॉट नहीं हुआ, तो उनको एक दोबारा चांस दिया जा रहा है जहां पे वो दोबारा से चॉइस फिलिंग करें, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करें, जिससे कि उन्हें सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो। तो अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है तो फिर तुम सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करोगे, और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते वक्त जो तुमने कॉलेज ऑप्शन या जो भी तुमने चॉइस फिलिंग कर रखी है उसको रिवाइज कर लेना, जिससे कि सेकेंड राउंड में तुम्हारा सीट ना छूटे। ये बातें समझ में आ रही है? क्योंकि सेकेंड राउंड में सीट छूटा तो फिर तुम WBJE के एक तरह से काउंसलिंग से बाहर निकल जाओगे। तो सेकेंड राउंड में हमें सीट मिलना ही मिलना है अगर हम अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये वैसे कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होता है जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है। तो मैंने दोनों कंडीशन बता दिया, अगर सीट अलॉट हुआ है तो क्या करना है, सीट नहीं अलॉट हुआ है तो तुम्हें क्या करना है। अब बात आई कि अभी भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, सीट अलॉट हुआ है तो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, सीट अलॉट नहीं हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारे मेंटर का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर अटैच कर दे रहा हूं, जो जादवपुर में है, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जो जलपाईगुड़ी में है, जो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, वैसे कैंडिडेट का मैं नंबर अटैच कर दे रहा हूं। उनसे तुम पर्सनली बात करो, जो भी तुम्हारा डाउट है, जो भी कंफ्यूजन हो रहा है तुम उनसे सॉर्ट आउट करो। और एक मैं अपना भी नंबर ऐड कर दूंगा, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम मुझसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हो। जो भी तुम्हारा काउंसलिंग एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि राउंड 1 के रिजल्ट के बाद हमें क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, और डायरेक्ट तुम मेंटर से बात कर सकते हो, डायरेक्ट स्टूडेंट से बात कर सकते हो जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो तुम्हें बेस्ट वे में हेल्प कर रहे होंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।